प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। बच्चों की डिमांड पर आज क्लास 10th का एक लेसन अपन समराइज कराने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चंस जो हैं और यह जो लेसन है वो आपका लेसन नंबर 6 है फर्स्ट फ्लाइट का। बेटा ये है मिजविल द आउटर, मिजविल द आउटर। अब पहले अपन यहीं से शुरू होंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे। छोटी चीज़ें अपन यहाँ से देखेंगे और आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करें, आप साथ के साथ इंडिकेट करते चलें, मुझे बता दें कोई समस्या है तो वहाँ। बेटा पहले तो अपन ये समझें कि ये जो पार्ट है ना वो पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में जो पैसेज आएगा वो यहाँ से आ सकता है। सीन पैसेज जो आता है वो इसमें से निश्चित रूप से। तो पहले तो अपन इस ऑटर को समझें। ऑटर का मतलब होता है ऊद बिलाव। अब इतने दिन से इस लेसन को पढ़ा रहा हूं पर मुझे ये पता नहीं है एग्जैक्ट कि ऊद बिलाव होता क्या, क्योंकि कैटेगरी अपन ये मानते हैं, क्योंकि इमेजिनेटिव पार्ट है बेटा। कैटेगरी ये है कि ऊद बिलाव एक काइंड है किसका बेटा, एक तरीके से नेवले जैसा, जैसे नेवला होता है ना ऐसे ऊद बिलाव होता है बेटा, ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों को कुत्ता पालने का शौक है, कोई सुअर पाल रहा है, कोई गाय पाल रहा है। अब भाई जिसकी जैसी सोच है वही चीज़ पालेगा। लेखक ने डिसाइड किया, जो ऑथर होता है बेटा, एक ध्यान और रखें मेरी बात, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में दो तरीके के लेसन्स आप पढ़ेंगे। एक तो है प्रोज जिसको कहेंगे गद्य, और दूसरा है आपको शॉर्ट स्टोरी। मेरी बात समझ लें बेटा, इसको कहेंगे लघु कहानी। अब बेटा कहने को तो इसको लघु कहानी आपने कह दिया, लेकिन लघु नहीं होती कहानी, कहानी तो बड़ी होती है, लेकिन कहने को ऐसा आता है कि हम इनको लघु कहानी के रूप में जान सकते हैं। अब ये शॉर्ट नहीं होती बेटा, इसको लिखने वाला तो क्या कहलाता है, हमेशा राइटर कहलाता है, और इसको लिखने वाला क्या कहलाता है, ऑथर। बेटा दोनों का मतलब होता लेखक ही है। तो मेरा आपको एक सजेशन है क्लास 10th लेवल को कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स में, जैसे मिजविल द आउटर एक कहानी है तो शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है, जब आप लेखक का नाम लें अंग्रेजी में तो क्या लिखें आप बार बार आंसर्स में, ऑथर लिखें, न कि राइटर लिखें। क्योंकि जो राइटर होता है ना बेटा, वो राइटर का जो पार्ट होता है वो होता है गद्य के लिए। गद्य में अपन राइटर मेंशन कर सकते हैं। अब ऑथर की बात करें तो बेटा ऑथर के मन में आई एक चीज़, क्या आई मन में कि लोग कुत्ता पालते हैं, कोई कुछ पालता है, तो क्यों ना मैं एक ऊद बिलाव पाल लूँ। तो आप इंडिकेट करें कि कौन कौन सी चीज़ें लेसन में आपको परेशान करने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको आनंद प्रदान करने वाली हैं। मैं एक बार ये देख लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने शायद सेट नहीं किया है, मैं इसको कर देता हूँ। ऑटो लॉक इसका हुआ नहीं शायद, चलो कोई नहीं, देखेंगे, हो गया जो हो गया। आप बेटा एक तो इस पार्ट में आपने पढ़ा होगा इराक, पढ़ा हो तो मुझे यस कहें, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और दूसरा जो पढ़ा है बेटा आपने वो पढ़ा है लंदन। पहले तो दोनों देशों को जानना पड़ेगा, क्योंकि लेखक यहाँ से यहाँ उड़ान भरने वाला था। छोटी सी कहानी है, आनंद देगी, पूरी समरी बताऊंगा, गारंटी है क्वेश्चंस क्लियर कराऊंगा। वीडियो 20 मिनट की हो जाए, 25 की हो जाए, 30 की हो जाए, बच्चों का काम फ्री होना चाहिए। छोटे डाउट मेरी गारंटी है क्लियर करा दूंगा, दोबारा जरूरत ही नहीं है। बेटा क्या हुआ कि मैं यहाँ से कुछ चीज़ें वैसे ही इसमें ले लेता हूँ, क्योंकि बेटा इसमें कुछ चीज़ें क्या है वो बहुत ज़रूरी हैं। जब अपन मेंशन करेंगे तो अपन को ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ये लो भाई, ये तो आप बुक लो। लेखक के मन में विचार आया कि भाई मुझे ऊद बिलाव पालना है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो लेखक मेल डिपार्टमेंट पर पहुंचा, डाक विभाग में, और उसने मांग की इराक वालों से। उसको पता कि वहाँ आपने पाठ में पढ़ा होगा कि ये कॉमन है एज ए डॉग की तरह यहाँ पर इराक में। तो किसी ने उसको सलाह दे दी कि इराक से आप लोग क्या मंगा लें, एक ऊद बिलाव मंगा लें। अब ऊद बिलाव मंगा लें तो मेल डिपार्टमेंट से आएगा। तो क्या हुआ बेटा, वो रेगुलर
मेल डिपार्टमेंट में गया। मेल डिपार्टमेंट में जाने के बाद उसने देखा, एक दिन गया तो हॉलीडे पड़ गई, दूसरे दिन कुछ और आ गया, तीसरे दिन कुछ और। तो उसने अपने फ्रेंड को कहा कि उन दोनों को साथ में यहाँ जाना था कि आप तो अपने हिसाब से चलें, मैं जब तक मेरी मेल नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं आ। अब क्या है बेटा, आपने ये वर्ड्स आपको देखने होंगे। बेटा एक वर्ड आया उसमें सैक, सैक का मतलब होता है बोरा या बोरी, ये आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, आंसर कैसे देंगे अपन। तो उसका जो ऊद बिलाव आया वो एक बोरी में बंधा है। उसने क्या किया, वो बोरे को, उस क्लॉथ को, उस कपड़े को, उस थैले को घर ले गया, बोरे को खोला, ऊद बिलाव को निकाला। अब ऊद बिलाव से चीज़ें रिलेटेड बहुत है बेटा, इसमें ध्यान रखें इस बात का। क्या है रिलेटेड? ऊद बिलाव एक ऐसी प्रजाति है कि शुरुआत में सहमा रहा। आपने पाठ में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा पाठ में, कि शुरुआत के दिन में ये लेखक के बेड के पास चुपचाप बैठ गया, दूसरे दिन और आगे जाने लगा, तीसरे दिन और नज़दीक हुआ। फिर क्या उसने बेटा, एक देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको काम करेंगी, इन्वेंटेड गेम्स। आया क्या बेटा ऐसा? क्लियर कराऊंगा, समरी गारंटी है मेरी बात, कुछ नहीं बची। खेल का आविष्कार कर लिया उसने। कैसे कर लिया सुने भाई साहब, वो उल्टा लेट जाता था और उल्टा लेट करके क्या करता था ऊद बिलाव, पता है? जो कंचे होते हैं, छोटी कांच की क्या होती हैं, गोलियां, उन गोलियों को क्या करता था, उल्टा लेट गया, उन गोलियों को अपने सीने पे रख से और इधर से उधर लुढ़काने का प्रयास करता और बैलेंस बनाने का प्रयास करता। उल्टा लेट गया, उल्टा लेट करके क्या करता, उस कंचे की गोली को या कंचे को यहाँ रख लिया, यहाँ से पैरों तक ले गया और पैरों से कहाँ लिया है, चेस्ट तक। तो उसने वो एक खेल इन्वेंट कर लिया जो उसका पसंदीदा खेल था। दूसरी चीज, कई बार ऐसा हुआ कि वो बाथरूम में चला जाया करता था। कहाँ चला जाया करता था? बाथरूम में। और बाथरूम में स्वाभाविक नल को खोल लिया करता था। आपने पढ़ा होगा ऐसा कि बाथरूम में गया, स्वाभाविक नल खोल लिया। और कई बार तो ऐसा हुआ उसके साथ, क्योंकि जानवर है, ट्रेनिंग से उसको दी जाती है, जैसा अपन बिहेव करेंगे, जो ये देखेंगे वही ये करेंगे। कई बार ऐसा हुआ बेटा, उस टैप को लेखक ने कहा, क्या कहा कि मतलब आपको लग रहा है कि नल इस दिशा में खुलेगा तो टैप को उल्टी दिशा में खोल देता। जब उल्टी दिशा में खोलेगा तो वो इतना टाइट हो जाता कि उससे पानी नहीं निकलता। तो वो गुस्से में आ जाता, गुस्से के साथ, चिल्लाहट के साथ इरिटेशन आ जाता उसमें, मतलब उसे इस बात पर गुस्सा आता क्या कि यार मैंने नल को खोलने का प्रयास किया, आई एम अनसक्सेसफुल टू डू द वर्क। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें। फिर और मैं आपको बताऊं, जब इसको फ्लाइट में लेने वाले थे, आपको पता है कि फ्लाइट से लेके जाना था इसको, तो उसको बेटा जो एयरलाइंस हैं, क्या है बेटा, एयरलाइंस, उन्होंने एक सजेशन दिया। आपको पता है क्या बेटा, क्या सजेशन दिया कि भैया अपन एयरलाइंस में ऐसे जानवर को खुला तो ले ही नहीं जा सकते, कि आप एक बॉक्स बनवाएं जिसकी एक निश्चित एक्यूरेट नाप होनी चाहिए, और उस बॉक्स को आप नीचे नहीं रखेंगे, उस बॉक्स को अपने, जब आप यात्रा करेंगे तो कहाँ रखेंगे, अपने घुटनों पर रखेंगे। अब क्या हुआ बेटा, बॉक्स बनवाया गया, तो जाने से पहले बसरा, जब वो बसरा जाना चाह रहा था, उससे पहले क्या किया, उसने प्रैक्टिस करवाना ही चाहिए किसको, कि उस ऊद बिलाव को किस में बंद कर दूं, बॉक्स। तो घंटे आधे घंटे पहले उसने क्या किया भैया, उस ऊद बिलाव को उसमें बंद कर दिया, अपने डेली रूटीन में लग गया। अब रूटीन में लग गया तो क्या हुआ बेटा, कुछ समय बाद वहां उसने देखा कि बेटा इस बॉक्स में क्या थे, होल थे। क्या थे बेटा, और अंदर क्या थे, वायरिंग थी बेटा। क्या थी अंदर? तो क्या किया कि ऊद बिलाव को जब इसने बंद किया तो वो तो खुला प्राणी था बेटा, उसने इन वायरों को काटने का प्रयास किया, और जब उसने उन वायरों को काटने का प्रयास किया तो क्या हुआ, इन खाली जगहों से उसका रक्त बह करके बाहर आ गया, और वो क्या हो गया, ड्राइड हो गया, सूख गया। जब लेखक ने उस चीज को देखा तो लेखक घबरा गया। उतनी देर में उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया। उसने देखा कि ऊद बिलाव ने तो अपने आप को इंजर कर लिया, तो बॉक्स को खोला और पुनः उसने उस बॉक्स को रख दिया, क्योंकि उसको तो फ्लाइट पकड़नी थी। जल्दी जल्दी से उसने फ्लाइट के लिए टैक्सी को अपॉइंट किया। अब फ्लाइट को निकलने में बहुत समय रह गया, तो जो टैक्सी मालिक था, ये चीज़ आती है उसमें, टैक्सी का जो ड्राइवर था उसने इतनी तेज़ी से उसको ड्राइव किया कि वो बिल्कुल लेखक चकाचौंध हो गया कि ये कहीं मुझे पहुंचाएगा नहीं। एरोप्लेन में पहुंचा,
एरोप्लेन में एक घटना और दास्तान घटती है, आपको ध्यान होगी, क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चंस के रूप में आएंगी। अभी अपन ओरल कंप्रीहेंशन चेक बिल्कुल पूरा क्लियर करा के चलूँगा, टेंशन फ्री रहें। कि क्या आई बात, जब वो उस बॉक्स पर रख रहा था, बॉक्स को आप जब सीट पर बैठेंगे तो सीट के नीचे खाली जगह होगी, एयरलाइंस ने उसको सजेशन दिया कि एक अखबार बिछा करके आप उसको रख सकते हैं। उसने रखा, उसने देखा उसका ऊद बिलाव अचानक ढक्कन खोल के उसके बॉक्स को खोल के कहीं फ्लाइट में मिस हो गया। अब वो जैसे ही उसको पकड़ने गया, ऊद बिलाव को, भाई फ्लाइट में चला गया। जब फ्लाइट जा रही होती है तो क्या होता है, लोगों में चिल्लाहट होने लगती है, अरे यार क्या आ गया, कैसा प्राणी आ गया। तो जैसे ही वो उसको पकड़ना चाह रहा था तो एक औरत अपना खाना खा रही थी कड़ी के साथ। जब वो उसने पकड़ने का प्रयास किया तो लेखक का मुंह किससे संध गया, कड़ी से संध गया। फिर विमान परिचारिका एयर होस्टेस ने कहा, आप अपनी सीट पर, यू कैन टेक योर सीट, आई विल टेक द एनिमल टू यू। कहा कि आप शांति से बैठ जाए, मैं उस जानवर को लेके। फिर क्या हुआ, लेखक बैठा तो उसने देखा कुछ समय बाद उसकी एक जानी पहचानी परिचित आवाज उसके पैरों के तले आने लगी। वो ऊद बिलाव था, ऊद बिलाव को वो लेकर के अपने घर आ गया। तो जब वो घर में रहता था तो बेटा घर के स्कूल में, एक घर के पास एक विद्यालय था, प्राइमरी स्कूल, तो ऊद बिलाव डेली उसकी दीवार पर चलता था। आपने पढ़ा होगा ऐसा कि उसकी दीवार पर चल, तो लोग अलग अलग तरीके से अनुमान लगाते थे, ये उसकी प्रजाति है, ये उसकी प्रजाति है, उसकी प्रजाति है, अलग अलग। लेकिन क्या हुआ कि एग्जैक्ट जो अनुमान लगाया, आपने पढ़ा होगा, एक व्यक्ति क्या, लेखक के घर के पास गड्ढा खोद रहा था, उस व्यक्ति ने एक्यूरेट अनुमान लगाया कि ये किसकी प्रजाति है, ये ऊद बिलाव की प्रजाति है। ध्यान रहें, पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, निश्चित रूप से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम ओरल कंप्रीहेंशन चेक पर बात करेंगे और ओरल कंप्रीहेंशन चेक पर बिल्कुल बेटा डिटेल्ड बात करूंगा, बिल्कुल कान नहीं चिपकूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर कराऊंगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पहले मेरी बात को सुने अच्छी तरीके से। देखो बेटा, चलो डस्टर का काम ले लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलें, जल्दीबाजी का काम नहीं है, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। अपन को कहीं भगना नहीं है, आप अपनी समस्याओं को मुझे देते रहें, अपन इस सिलेबस को पूरी तरीके से करते रहेंगे और आप मेरे साथ बने रहें, आपको आनंदकर, आपको रुचिकर चीज़ें मिलेंगी। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो लोकल विद्यार्थी हैं, जो यहाँ इस क्षेत्र में निवास करते हैं, वो मेरी बुक जो है वो बाज़ार में अवेलेबल है। आप या तो मेरे नंबर पे कॉल करके उस बुक को ले सकते हो, 10th 12th और लिटरेचर सबके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। तो जो भी लोकल विद्यार्थी हैं, इस करौली डिस्ट्रिक्ट में हैं, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो मेरे तक पहुंच सकते हैं, तो इस तरीके की बुक है। मैं आपको बता दूं, पूरी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लें। ये देखो, ये तो आपका फ्रंट पेज है, इस तरीके का ये आएगा, पूरा भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज का है, इस तरीके का आप खरीद लें। और इसमें एट लास्ट आपको ये मिलता है, ये बाइंडिंग की बुक है, देखिए आप अच्छी तरीके से। और इसमें क्या आपको कंप्लीट बेटा, चाहे आप ग्रामर की एक्सरसाइज बात करें, ग्रामर की एक्सरसाइज के अलावा ग्रामर के रूल्स की बात करें, एक्सेप्शंस की बात करें, प्रत्येक पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, सिनोनियम एंटोनियम्स की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार की एडिशनल पेपर्स की बात करें, इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप इसको ले सकते हैं। तो अब आप पहले तो आप सिनोनियम्स पे मेरी बात करें, क्योंकि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पे अपन जब तक काम नहीं करेंगे नहीं बैठेगा। देखो, इसमें सबसे बढ़िया है बेटा जो आप करेंगे, देखो एक तो आया इसमें वेस्टेड का सिनोनियम आया इसमें बहुत अच्छा, प्रोवोकिंग, बर्बाद करना, ठीक है। और ये इसका एंटोनियम हो गया। फिर भी वाइल्ड का हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल आ गया, हॉस्टाइल का होगा अनफ्रेंडली। ये आपको इस तरीके की एक बुक में क्या, मैंने पूरे कंप्लीट ये जो है ना वो आपको बुक्स में मिलेंगे, प्रत्येक पार्ट के 8-8 10-10 जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से मिलेंगी। ओरल कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट पे आप आ जाएं, मिजबिल द ऑटर के पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ूंगा, डिस्क्राइब करूंगा और इस तरीके के आपको देखो ऐसे नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं कोई समस्या नहीं। पहला प्रश्न है ओरल कंप्रीहेंशन फर्स्ट चेक का कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्यूफेरना वुड बी सुटेबल फॉर। किस प्रकार के अनुभव लेखक ने मैक्सवेल के लिए कैम्यूफेरना में लगाए।
मैक्सवेल ने सोचा कैलिफोर्निया वुड बी सुटेबल एक्सपेरिमेंट ऑफ कीपिंग एन ऑटर ऑफ ए पेट। पहली चीज़ है कि मैंने कहा कि लोगों को कुत्ता पालने का शौक है, किसी को गाय पालने का शौक है, तो उसने कहा कि मैं जो पेट रखूंगा वो क्या रखूंगा, एक ऑटर रखूंगा। लेखक ने उपयुक्त सोचा कि मुझे क्या रखना है पेट, उसने डिसाइड किया कि मुझे एक ऊदबिलाव को पालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका आएगा इसमें वो आएगा व्हाई डज ही गो टू बसरा, वो बसरा क्यों गया, पहले मैंने आपको अभी बताया था। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई, 3 प्रश्न पूछ लिए। लेखक बसरा क्यों गया, वहां वह कितने दिन रुका और क्यों रुका। तो क्या हुआ, द ऑथर वेंट टू बसरा टू कंसल्ट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर द मेल फ्रॉम यूरोप। उसको यूरोप से एक डाक आनी थी, उसका उत्तर देने के लिए गया। उसने वहाँ 5 दिन इंतजार किया। क्यों, क्योंकि पहले दिन टेलीफोन की लाइन्स डिसऑर्डर में थी, दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन कोई एक्सचेंज बंद था, और तीसरे दिन जो था वो कोई रिलीजियस हॉलीडे पड़ गया और एक अनोदर ब्रेकडाउन पड़ गया। तो उसे 4 दिन क्या लेना पड़ा, रेस्ट लेना पड़ा, इसलिए वो बसरा जाना पड़ा। फिर क्या हुआ, तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज ही गेट द ऑटर, भाई ऊदबिलाव उसको कैसे प्राप्त हुआ। डज ही लाइक इट, क्या उसे ऊदबिलाव पसंद आया। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, उन शब्दों को आप छांटे जिनसे आपको ये पता चले कि उसे ऊदबिलाव क्यों पसंद आया। तो ही गॉट द ऑटर फ्रॉम हिज फ्रेंड बाई मेल, उसके मित्र ने उसको एक बोरी में भर के डाक के माध्यम से उसको भेजा। पोस्टल डिपार्टमेंट जो था उसने उसे सौंपा। उसने क्या किया, इसके एक बेल्ट बांध दी बेटा। इसका जो बॉडी था, किसका बॉडी बेटा, जैसे कुत्ते को बांधने के लिए क्या कर लेते हैं अपन, चेन बना देते हैं, तो उसको क्या किया, एक बेल्ट बना दी, उसके शरीर के चारों ओर क्या बेल्ट लगाई, और उसे बाथरूम तक, बाथटब तक जाने दिया। इसका मतलब जहां वो घंटों अपना समय व्यतीत करता था। बाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, उसने ऊदबिलाव का नाम मैक्सवेल का ऑटर क्यों रखा, क्योंकि ये जो है ना इसकी प्रजाति, इसमें एक चीज आई है, द रेस वाज नॉट प्रीवियसली नॉन टू साइंस, वो विज्ञान के लिए पूरी तरीके से स्पष्ट जाति नहीं हुई। कुछ लोग अनुमान लगाने लगे, तो अनुमानों के साथ उसने क्या किया कि उसने उसका नाम मैक्सवेल ऑटर कर दिया। मतलब एग्जैक्ट आंसर तो कोई दे नहीं पाया, तो उसने कहा ये मैक्सवेल ऑटर है। व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक टू द बाथरूम, व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, जब वो उसे बाथटब तक ले जाता तो क्या किया उसने, वो एक जंगले की तरह, सॉरी बेटा, वो एक जंगली की तरह बाथटब में उछलता खेलता, आधा घंटा वहां निकाल देता, और बाथरूम के लंबाई, ये बाथरूम का जो टब होता था उसकी लंबाई तक वो दौड़ता। और इसके अलावा वो जो नल था, जैसा कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया बेटा, नल को खुद वो क्या कर लेता, बंद कर लेता, चालू कर लेता। और व्हाई डिड मिस डू टू द बॉक्स, अभी मैंने बताया, पहले एडवांस बताया, क्या किया उसने बॉक्स के साथ बेटा, बॉक्स में क्या थी, वायरिंग थी, वायरिंग को काट दिया, वायरिंग को काट दिया तो क्या है, जो उस चिंक्स थी बेटा, उसके जो छोटे छोटे छिद्र से, उनसे मैक्सवेल का क्या आने लगा, ब्लड बाहर आने, सॉरी बेटा किसका, ऑटर का ब्लड बाहर आने लगा। हाउ वाज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड कैसे ले जाया गया, अभी बताया, एयरलाइंस के द्वारा ले जाया गया। एयरलाइंस ने लेखक को कहा गया कि कहा था कि आप इतने बाई इतने का बॉक्स बनवाएं, उस बॉक्स में इसको बंद करें, उस बॉक्स को अपने पैरों के नीचे रखें और आपको बॉक्स में उसे लेके जाना है। और वहाँ एक घटना घटी, क्या घटना घटी, अचानक उसने बॉक्स को खोल दिया, भाग गया। जैसा मैंने अभी कहा, जब लेखक ने उसे पकड़ना चाहा तो उसका मुंह किससे संध गया, कड़ी से। विमान पर चाय ने कहा क्या कि मैं उसको लेके आता हूँ। देखो पूरा क्लियर कराएंगे, बाद में नहीं छोड़ेंगे। व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, क्यों रख दिया उसने बॉक्स में वापस, बिकॉज उसका रीजन ये था कि वो उसकी जो फ्लाइट थी वो निकलने वाली थी। यदि वो उसको बॉक्स में नहीं रखता तो श्योरली ही हैज मिस्ड हिज फ्लाइट। दूसरी चीज है, हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, उसने कैसा महसूस किया, उसको थोड़ा दुख हुआ कि उसने बगैर सोचे समझे और ऑटर को पुनः किस में रख दिया, बॉक्स में रख दिया। उसको ऐसा लगा कि ये क्या कर पाएगा, क्या होगा इसके साथ। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? उसने उसको अच्छा क्यों कहा, very queen of her kind, एक प्रकार की अच्छाई क्यों दी, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की। What happened when the box was opened? जब बॉक्स खुला तो क्या हुआ, when the box was opened, Midge was out of the box in a flash, एक साथ धड़ाम के साथ, सरप्राइज के साथ वो बॉक्स से बाहर निकला और स्पीड में
और कहाँ, एयरक्राफ्ट में घूमने लगा। वो उसे ढूंढने गया लेकिन वो उससे नहीं मिल पाया। क्या हुआ, वो जैसे वो उसे पकड़ना चाह रहा था उसका मुंह कैसे सड़ गया, करी से सड़ गया। व्हाट गेम, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट गेम हैज मिज इन्वेंटेड, अभी बताया मैंने, मिज ने कौन सा खेल क्या कर लिया, आविष्कार। मिज हैड इन्वेंटेड द गेम ऑफ ए पिंग पोंग बॉल, क्या करता था, बॉल को लुढ़काने का। एंड ए सूटकेस, क्या करता था, सूटकेस पर इस छोर पर क्या रखा, उसका पिंग पोंग बॉल रखी, दूसरे छोर तक आएगी और दूसरे से तीसरे तक जाएगी, मतलब उस स्क्वायर में वो काम करने लगा। व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, आवश्यक आदतें क्या थी। व्हाट डज मैक्सवेल से एट द हैबिट ऑफ, तो जो मैक्सवेल का ऑटर था वो बेटा एक ऐसी प्रजाति थी जो दुनिया के लिए अज्ञान थी, और किसी ने उसे बेगर कहा, किसी ने मॉनगूज कहा, किसी ने वीजल कहा, किसी ने स्टॉटमिंग कहा और किसी ने कुछ कहा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर किसने दिया, जो लेखक के घर के पास एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था। व्हाट गैसेज डिड द लर्नर्स मेक अबाउट मिथ्स, व्हाट वाज इट्स, लंदन के लोगों ने मिस के बारे में क्या गैस की है, क्या अनुमान किए, क्या किए थे बेटा। कोई कह रहा था उसको बारलस, कोई हिप्पो कह रहा था, कोई बिहेवियर कह रहा था, कोई बियर कप कह रहा था, कोई लियोपोल्ड कह रहा था, कोई ब्रोटनस कह रहा था। अर्थात मिस के बारे में अनेकों अनुमान कुछ लोगों ने लगाए, लेकिन एग्जैक्ट जो लेखक के अनुसार जो अनुमान था वो किसका था बेटा, एक व्यक्ति जो लेखक के घर के पास क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, उसने उसको एग्जैक्ट जवाब दिया। तो ऐसे ही आप पाठ की समराइज पोइट्रीज पार्ट को, आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए मेरे साथ बने रहें। आप सभी के अच्छे सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। 2 मिनट लूँगा, ध्यान रहें, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यवधान आपके जीवन में आएंगे, बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग, मैं स्पष्ट नहीं करूंगा, मैं जब मोटिवेशन दूंगा तब इस चीज़ को क्लियर करूंगा। बहुत जल्दी मोटिवेशनल एक वीडियो लेके आ रहा हूं आप सबके लिए, तो वो बैठ के चलेगी, देखेंगे जैसा भी होगा। तो आप लोग इनके साथ नहीं हैं, नहीं तो मेरे पास ऐसी सी व्यवस्थाएं हैं कि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आप मेरे साथ बने रहें, मानस भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े रहें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।